स्वागत है आपका यूके एजुकेशन में। शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा या संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? राज्यसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति। और इसका जो राइट आंसर है वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? चुनाव आयोग, संसद, उच्चतम न्यायालय या उपराष्ट्रपति। और इसका जो राइट आंसर है वो है उच्चतम न्यायालय। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 68, अनुच्छेद 69 या अनुच्छेद 71। और इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 71। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? 1 माह, 2 सप्ताह, 1 सप्ताह या 3 सप्ताह। और इसका जो राइट आंसर है वो है 2 सप्ताह। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए किया होता है? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष या 3 वर्ष। और इसका जो राइट आंसर है वो है 5 वर्ष। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? अनुच्छेद 54, 56, 57 या अनुच्छेद 58। और इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 56। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं: ए संसद के सभी सदस्य, विधानसभाओं तथा परिषदों के सभी सदस्य, बी संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, सी संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य या डी संसद के दोनों सदनों के बीच निर्वाचित सदस्य। और इसका जो राइट आंसर है वो है संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए सभी राज्य विधानसभाओं के सदस्य निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, इसलिए उस समय राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो सकता जब 1 या 2 विधानसभाएं भंग हो। बी संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का मत मूल्य सभी राज्य विधानसभाओं के संयुक्त मत मूल्य से कहीं भी अधिक होता है। सी कोई उम्मीदवार यदि मतों का बहुमत प्राप्त कर लेता है तो वह स्वतः ही निर्वाचित नहीं हो जाता है। डी राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद हो तो वह सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। ई उपयुक्त सभी। और इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है: ए प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, बी लोकसभा के द्वारा, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा या डी भारत की संसद द्वारा। और इसका जो राइट आंसर है वो भारत की संसद द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है: संसद के द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव, मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव, सी सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश या डी संसद द्वारा महाभियोग। और इसका जो राइट आंसर है वह संसद द्वारा महाभियोग। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसने शुरू की जा सकती है? लोकसभा, राज्यसभा, राज्य संसद के किसी भी सदन में या उच्चतम न्यायालय। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव लाकर, संविधान संशोधन से, कानूनी कार्यवाही से या महाभियोग से। और इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी महाभियोग से। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? किसी भी आधार पर, संविधान के अतिक्रमण करने पर, राज्य विधानसभा को भंग करने पर या उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाने पर। और इसका जो राइट आंसर है वो संविधान के अतिक्रमण करने पर। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका, कनाडा, जापान या आयरलैंड। और इसका जो राइट आंसर है वो है अमेरिका। भारतीय राष्ट्रपति को
किस परिस्थिति में अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है? महाभियोग लगने पर, रिश्वत लेने पर, प्रधानमंत्री के कहने पर या संसद के वक्तव्य न देने पर। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, महाभियोग लगने पर। कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। और इसका जो राइट आंसर है वो है संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? 7 दिन, 14 दिन, 30 दिन या 60 दिन। और इसका जो राइट आंसर है वो है 14 दिन। संसद में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? ए, सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्य। बी, संसद के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य। सी, संसद के कुल सदस्यों में से बहुसंख्यक सदस्य। या डी, सदन के विशेष बहुमत। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। ए, सत्ताधारी राजनीतिक दल द्वारा, न्यायालय के ट्रायल द्वारा, महाभियोग द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा। और इसका जो राइट आंसर है वो है महाभियोग द्वारा। किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व के कृत्यों की क्या संवैधानिकता होगी? यह कृत्य अविधि मान्य होंगे, यह कृत्य विधि मान्य होंगे, उन कृत्यों की पुष्टि उसके उत्तराधिकारियों द्वारा की जानी आवश्यक है या उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका जो राइट आंसर है यह कृत्य विधि मान्य होंगे। भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? 1962, 1971, 1975 या कभी नहीं। और इसका जो राइट आंसर है वो है कभी नहीं। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल या महाधिवक्ता। और इसका जो राइट आंसर है वो है भारत के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 66 या अनुच्छेद 70। और इसका जो राइट आंसर है वो अनुच्छेद 60। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? संसद द्वारा चयनित उम्मीदवार, भारत के अटॉर्नी जनरल, भारत के मुख्य न्यायाधीश या भारत के प्रधानमंत्री। और इसका जो राइट आंसर है वो है भारत के मुख्य न्यायाधीश। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश या इनमें से कोई नहीं। और इसका जो राइट आंसर है वो है उपराष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं आ सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? 5 वर्ष, 1.5 वर्ष, 1 वर्ष या 6 महीने। और इसका जो राइट आंसर है वो है 6 महीने। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? वीवी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह, जाकिर हुसैन या आर वेंकटरमन। और इसका जो राइट आंसर है वो है ज्ञानी जैल सिंह। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पहले निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी या ज्ञानी जैल सिंह। और इसका जो राइट आंसर है वो है ज्ञानी जैल सिंह। भारत के चौथे राष्ट्रपति थे वीवी गिरी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, फखरुद्दीन अली अहमद या डॉक्टर जाकिर हुसैन। और इसका जो राइट आंसर है वो है वीवी गिरी। सो ये थे आपके 30 क्वेश्चंस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।